कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। एक तब्दीली लाई है बस, एक सुनिए मेरी बात। मेरे वालिद शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने हमें सिखाया। पूरे पंजाब में अक्सर लोग उस पर अमल करते हैं। क्या समझाया? फरमाया नबी अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है। अब आप सोचोगे कह रहा होगा फजर की सुन्नत है या तस्बीह। नहीं नहीं, उनसे बड़ी सुन्नत है। क्या? प्यारे पैगंबर ये चाहते हैं कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे पैगंबर ये चाहते हैं कि उनकी उम्मत का जब कोई बंदा, जब कोई मर्द औरत बच्चा, जब कोई सोचे अपने दिमाग में बात, कोई जुबान से बात निकाले तो पॉजिटिव बात करे, अच्छी बात करे, मुस्बत बात करे, किसी के बारे में गलत राय कायम ना करे। हम लोग मार क्यों खा रहे हैं जी? हम अपने इमाम के मुतालिक गलत राय, भाई के मुतालिक गलत राय, बीवी के मुतालिक गलत राय, अपने लीडर के मुतालिक गलत राय, पड़ोसी के मुतालिक। और नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कैसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया? अगर दुश्मन भी आया तो उसके मुतालिक अच्छी राय कायम की। और सहाबा ने कहा नौजुबिल्लाह, एक दफा किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह हमें शक है फलां बंदे के ऊपर कि ये दिल से मुसलमान नहीं, नाराज हो गए। फरमाया क्या तुमने इसकी छाती फाड़ के देखी? तो करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। जब भी बात करेंगे पॉजिटिव करेंगे इंशाअल्लाह। जब सोचेंगे मुस्बत सोचेंगे। अरे बहादुर लोग जब सोचते हैं तो अच्छा सोचते हैं। गाली देना कमजोर आदमी का काम है, गाली देना बुज़दिल आदमी का काम है। बहादुर आदमी जब सोचता है तो अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, अच्छा जवाब देता है, अच्छा इरादा बनाता है। नमाजी जब सोचता है, अच्छा सोचता है, अच्छा काम करता है। तो करेंगे ऐसे काम इंशाअल्लाह। अच्छा सोचेंगे इंशाअल्लाह, अच्छा करेंगे। और जब कोई मांगने आ जाए ना, हमारे यहाँ अक्सर लोग बार बार आ जाते थे, अब भी अल्लाह का बहुत शुक्र है रोजाना बार बार आते हैं। मैंने अपने वालिद साहब से कहा था कि अब्बू जी ये एक आदमी को मैं देखता हूँ ये रोज आता है, तो एक छोटी सी बात समझाई, बड़े काम की है, आप भी सुन लीजिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई घोड़े पे बैठ के भी मांगने आ जाए तो उसको लौटाना। तो हमारे अब्बा कहा करते थे अरे बेवकूफ, कि ये अल्लाह का शुक्र नहीं है कि अल्लाह ने आपको देने वालों में रखा, लेने वालों में? अल्लाह ने किस में रखा है आपको? देने वालों में, लेने वालों में नहीं रखा। ये चिंदी पिंदी बातों पर एक दूसरे की टांगे खींचना छोड़ दो। छोटे छोटे फतवों पे आपको जज नहीं लगाया अल्लाह ने। उसके लिए मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, और इनकी पावर भी वहां मस्जिद में मेंबर के ऊपर। किसी को हक नहीं कि सड़क पर चलते हुए एक मुसलमान दूसरे को ताना मारे कि तेरी दाढ़ी नहीं है, मूछ नहीं है, पजामा ऊंच। ये हक आपको नहीं दिया। ये मेंबर के ऊपर जिसको खड़ा किया ये उसको पकड़ाया, आपको एक दूसरे पे जज नहीं लगाया है। अगर इतना ही शौक है इस्लाह का तो फल का एक टोकरा बनाओ, 2-4 मिठाई के डिब्बे लो, जिसको सुधारना है पहले घर उसके जाओ, उससे यारी गांठो, फिर उसको कमरे में बैठ के कहना कि तू दिन की ये बात सीख ले। ये जिस तरीके पे हम चल रहे हैं ना कि एक दूसरे को ताने, एक दूसरे की बुराई, ये शराजा बिखर जाएगा उम्मत का। ये मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई अभी भी साहब, पढ़ो सारा कुरान हदीस। ये मस्जिद इसलिए बनाई क्योंकि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम चाहते थे कि हम इकट्ठे होके नमाज पढ़े। इकट्ठे कैसे हो? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ लें। या रसूलल्लाह कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? फरमाया तुम्हारे दिल मिल जाएंगे। दिल मिलने से क्या होगा? फरमाया फिर एक अच्छा समाज बनेगा जिसमें अच्छे लोग होंगे। आपने तो सोचा बस मस्जिद तो इस्तिंजा करके नमाज पढ़ने के लिए। जिस मस्जिद में नमाजी एक दूसरे से गले नहीं मिलते, सलाम दुआ नहीं करते, फजर में अगर कोई नहीं आया, कोई जोहर में उसके घर जाके नहीं पूछता, जोहर में कोई नहीं आया, कोई असर में उसकी खबर नहीं लेता, इसका मतलब ताल्लुक कमजोर है, जमात अपनी मेराज तक नहीं पहुंची है। ये हैं असल मसले जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। ये हैं वो दीन की बातें
जिनको समझने की जरूरत है। हम तो जमीन से ऊपर आसमान के नीचे की बातें कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, जिससे ना मुझे फायदा ना आपको फायदा। बस पैसे खर्च किए, सुबह को आप अपने घर में, अपने घर, खुदा की कसम अगर जलसा सीरतुन नबी का हो और हम इसके रसूल लेके ना लौटे तो फिर हमें आने का और मुझे बुलाने का कोई फायदा नहीं। तो करेंगे कुछ ना कुछ तब्दीली इंशाअल्लाह। क्या कि दूसरों को ताना ऐसे, अपनी जात से फायदा करेंगे नुकसान, अपनी जात से अपने भाइयों का, पड़ोसियों का फायदा करेंगे नुकसान।